मैं अंचल सोनी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गाइडेंस क्लास के प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हमारी बीपीएससी की क्लास चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उसमें एक क्लास हो चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। तो हम अपने क्लास क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और जिस किसी को भी क्वेश्चंस में अगर डाउट हो या कोई किसी को पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हैं, उसका हम आपको आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो अब मैं अपने आप को हाइड कर दूंगी और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है कि 1826 में हड़प्पा के संदर्भ में सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने वर्णन किया था? तो इसका आंसर है हमारा चार्ल्स मेसन। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल से लकड़ी की नक्काशीदार नाली का साक्ष्य मिलता है? तो इसका ऑप्शन है कालीबंगा। ठीक है, और हमने पहले वाले पेपर में भी देखा था, कालीबंगा से क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि एशिया से व्यापारिक संबंध किस राजनगर का था, तो उसमें भी कालीबंगा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य शासक को सैंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया गया? तो सैंड्रोकोटस हम चंद्रगुप्त मौर्य को कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपने शासनकाल के निम्नलिखित में से वर्ष में अशोक ने बोधगया का दौरा किया था? तो बोधगया का जो दौरा किया था उसने अपने 10वें वर्ष, शासन के 10वें वर्ष में दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने त्रिरत्न के प्रति अपनी आस्था निम्नलिखित में से अभिलेख में दर्शाई है? तो वो है भाब्रू अभिलेख। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भाब्रू अभिलेख जो है वर्तमान कलकत्ता भारतीय संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मौर्य काल में वार्ता क्या थी? तो मौर्य काल में जो वार्ता थी, इसमें ऑप्शन है अधिकारी का दौरा, जानवरों का पालतू बनाना या कृषि कार्य। तो इसके देखिए तीनों ही ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहे हैं। वैसे तो इसका आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक माना है बीपीएससी ने। इसका प्रमुख जो है अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार मानी जाती थी वार्ता। सभी सामूहिक जो, अच्छा इसका आंसर है अधिकारी का दौरा, जानवरों और, अच्छा इसका मतलब पूरा जो सामूहिक नाम था इसमें अधिकारियों का दौरा है, कृषि कार्य है, जानवरों को पालतू बनाना, जो वार्ता है एक इन तीनों को मिलाकर के इसका समूह का नाम है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में रूप जीव क्या था? तो व्यापार और वाणिज्य, पशुओं को पालतू बनाना और कृषि और गुलामी। इसमें रूप जीव मौर्य काल में जो होता था, जो स्वतंत्र महिलाएं होती थीं जिन्हें संगीत, नृत्य और जो वेश्यावृत्ति करती थी, उनको स्वतंत्र रूप से अपनी आजीविका चलाने के लिए जो कार्य करती थी वो उसी को हम रूप जीव कहते थे। तो इसका आंसर हमारा होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो कौटिल्य ने 9 दासों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मौर्य प्रशासन में संग्रहण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मौर्य काल में संग्रहण जो था वो भूमि राजस्व से संबंधित था। तो हमारा इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चरण को पुनर्जागरण काल माना जाता है? तो जो 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी का युग है उसे हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में माइकल एंजेलो कौन थे? तो माइकल जो एंजेलो थे वो एक पेंटर थे, चित्रकार थे। इसका आंसर होगा सी। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति भी है सिस्टन चैपल करके, माइकल एंजेलो की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर्ष का मुख्य सचिव कौन था? तो हर्ष का जो मुख्य सचिव था वो था भंडी। इसमें ऑप्शन में बंदी दे रखा है, बस इंग्लिश में बंदी बोलते हैं लेकिन हिंदी में उसका नाम है भंडी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भास्कर बर्मन ने राजदूत के रूप में हर्षवर्धन के पास किसे भेजा था? तो वो थे हंस वेगा। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्ष के काल में निम्नलिखित में से अधिकारी को चाट और भाट कहा जाता था? तो चाट और भाट जो है हम पुलिस अधिकारी को कहते। तो इसका
सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चोल शासन ने प्रथम बार संपूर्ण द्रविड़ राज्य पर विजय प्राप्त की थी। तो वो चोल शासक थे राजराज प्रथम, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से चोल शासक ने सिंहल शासक महेंद्र पंचम को हराया था। तो इसका आंसर है हमारा राजेंद्र प्रथम। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। ये हमारे पिछले पेपर में भी आया था। इसका आंसर है जॉन के। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच रेलवे निम्नलिखित में से वर्ष में शुरू की थी। तो इसका आंसर 1826, 1833 और 1829। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि सही आंसर जो है 15 सितंबर 1830 को की थी उन्होंने शुरुआत। तो इसका आंसर होगा हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो वेल्थ ऑफ नेशन के जो राइटर हैं वो हैं एडम स्मिथ। इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। ये एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और दार्शनिक भी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दशमांश क्या था। तो मौर्य काल में जो दशमांश था वो कृषि जो आय का 10वां हिस्सा होता था, कृषि या आय का, जो चर्च और जो धार्मिक संस्थाएं होती थी उनको दान के रूप में देना पड़ता था। तो ये एक धार्मिक कर था, ये हमारा एक धार्मिक कर था। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, असमानता पर प्रवचन दूसरा प्रवचन निम्नलिखित में से किसने लिखा है। असमानता पर प्रवचन ये है हमारे रूसो। इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म निम्नलिखित में से किस द्वीप पर हुआ था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था ये कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द स्पिरिट ऑफ लॉस नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी। स्पिरिट ऑफ लॉस शक्तियों का विभाजन, अर्थात इसका मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। तो इसका सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को निम्नलिखित में से कीमत पर ख़रीदा था। 5 लाख जीतल, 1 लाख या फिर 2 लाख जीतल। तो उसको 1 लाख जीतल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख़रीदा था, तो इसीलिए उसको लाख बख्श की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा की मान्यता निम्नलिखित में से किस वर्ष मिली थी। तो इसके ऑप्शन हैं 1227, 1229 और 1228। तो इसका आंसर है 1229। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मुमलिकात सृजित किया गया था। तो ये कब किया गया था, बहराम शाह के शासनकाल में। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बलबन को पहली बार निम्नलिखित में से कर्तव्य पर नियुक्त किया गया था। तो वो था खस्सादार। ठीक है, ये एक शाही घराने का जो है महत्वपूर्ण और भरोसेमंद पद होता था। इसी से बलबन का जो करियर की शुरुआत हुई थी खस्सादार पद से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिल्ली के निम्नलिखित में से सुल्तान ने अपने जीवन काल में अपना मकबरा बनवाया था। तो वो थे इल्तुतमिश। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अकबर की आखिरी जीत कौन सी थी। अकबर की जो आखिरी जीत थी वो थी असीरगढ़ का किला जीता था, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित है। इसे दक्कन का क्षेत्र के उसमें बोला जाता है कि दक्कन का क्षेत्र में अकबर ने अपनी आखिरी जीत पाई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, अकबर ने इबादत खाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया था। तो इबादत खाना जो फतेहपुर सीकरी में उसने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय मुग़ल शासक कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय जो मुग़ल शासक था वो था आलमगीर द्वितीय। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था वेंसी टाट। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुज़ार युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो वो था एलिस। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फरीजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ये फरीजाबाद ना हो के फैज़ाबाद है। फैज़ाबाद में कौन कर रहे थे? ये पिछले क्वेश्चन में भी आंसर आया था इसका। ये थे हमारे मौलवी अहमदुल्ला। उसमें क्वेश्चन में 3 ऑप्शन थे, मौलवी अहमदुल्ला और तात्या टोपे और नाना साहब। तो उसमें भी यही क्वेश्चन था और इसमें भी वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष विभाजित हुई थी? तो भारतीय कांग्रेस जो है वो 1907 में विभाजित हुई थी। सूरत अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। नेक्स्ट प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो मुजफ्फरपुर जो बम कांड है वो 1908 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवक संघ थे? तो उस समय पे गांधी जी के साथ 78 स्वयंसेवक संघ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। इसकी स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भांकना द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस तारीख को आयोजित किया गया था? संविधान सभा का जो पहला सत्र था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946। ये भी पिछले पेपर में पूछा गया था। उसमें ऑप्शन में दिया था जुलाई 1946। तब मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर दिसंबर 1946 होगा। काफ़ी क्वेश्चन इसमें रिपीट मिलेंगे आपको, क्योंकि बीपीएससी में मोस्ट ऑफली 10 से 11 क्वेश्चन तो आपको रिपीट ही मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये हुआ कहाँ पर था? ये हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 को। तो हमारा बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शूमाकर। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो BRO की स्थापना 1960 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा किया करते थे? तो वो पेड़ की पूजा करते थे महुआ पेड़ की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से घिरा है? तो भारत का कम से कम 27% क्षेत्रफल जो है पठार से घिरा हुआ है। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? तो वो है 33%। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकर पिंडों की सांद्रता अधिक होती है? तो वो है हमारी बांगर मिट्टी। इसमें भी हमने कल बताया था कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2, एक पुरानी और नई। तो नई वाली को हम खादर कहते हैं और पुरानी वाली को बांगर। तो वहीं से ये भी क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाए तो इसे क्या कहते हैं? अगर ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो हम उसको सीट अपर्दन कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, लेप्चा लोकगीत किस भाग से संबंधित है? लेप्चा एक जनजाति भी है जो सिक्किम और दार्जिलिंग में पाई जाती है। तो इसका आंसर हमारा सही होगा उत्तरी दार्जिलिंग, क्योंकि लेप्चा जो जनजाति है उसी के द्वारा ये लोकगीत गाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और माधव, संजय, पन्ना, ये सारे के सारे हमारे एमपी के राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो वहाँ वो है हमारा एमपी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन है हमारा वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जल विद्युत परियोजना द्वारा विद्युत का कितना प्रतिशत योगदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 22%। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता है? तो इसका है 55 लीटर। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदी मुख बनाती है? देखिए, जो हमारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सारी की सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, और जो अरब सागर में गिरती हैं वो ज्वार नदी मुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो हमारी जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, एक तो है उसमें हमारी नर्मदा नदी और दूसरी है हमारी ताप्ती नदी। तो 2 नदियाँ हमारी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा एस्चुरी का निर्माण बोल रहा है तो 1 और 2, एक तो माही और एक ताप्ती। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है? तो वो है हमारा राजस्थान। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है? ये मैंने आपको पिछले पेपर में भी बोला था कि बीपीएससी का मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन आंसर है हमारा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किस देश में काटो और जलाओ कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? ये भी हमारे पिछले पेपर से ही क्वेश्चन आया है। उसमें स्लैश और बर्न का नाम दिया गया था, इसमें काटो और जलाओ। तो इसमें पूछ रहा है कि मिल्पा, उसमें मैचिंग में आया था क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन में दे रखा है। तो मिल्पा जो है हमारी मैक्सिको का है। उसमें वियतनाम भी पूछा था जिसमें रे था। ठीक है, तो ये हमारा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तहीन क्रांति का आंदोलन किसने शुरू किया था? ये भी पिछले पेपर से ही संबंधित है हमारा क्वेश्चन। इसमें थे आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट इनका कौन सा था? भूदान आंदोलन, जिसे हम रक्तहीन क्रांति के आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का दूसरा स्थान था। ये भी क्वेश्चन मैंने पिछले पेपर में पढ़ाया था, जिसमें कपास, गेहूँ, चावल, चीनी और तुम्हारे गन्ना इस प्रकार से दूसरे स्थान पर था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 2019 से 2020 में भारत के किस राज्य ने सबसे अधिक मात्रा में मूंगफली का उत्पादन किया था? तो वो किया था हमारे गुजरात ने। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? तो मैग्नेटाइट में जो लोहे की सांद्रता है वो होती है 70%। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में है? तो रत्नागिरी हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, इसलिए सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो अंकलेश्वर जो तेल है ये भी हमारा पिछले पेपर से है। उसमें ऑप्शन में रखा हुआ था गुजरात, लेकिन उसका सही आंसर था डिगबोई असम। इसका है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र पूछ रहा है, तो ये हमारा गुजरात। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो पार्वती घाटी का जो भूतापीय संयंत्र है वो है हिमाचल प्रदेश, इसलिए सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है अधात्विक खनिज कौन सा है? तो लोहा, मैग्नीज तो धात्विक है, इसलिए माइका अर्थात अभ्रक हमारा अधात्विक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हील, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा 1854 में स्थापित की गई थी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भद्रावती लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा सही भद्रावती जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के किस पठार में लौह और इस्पात उद्योग की सघनता सबसे अधिक है? इसका आंसर ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार और मारवाड़ पठार। तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में स्थित है। समताप मंडल की ऊंचाई है 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है अटल सुरंग की लंबाई है? तो अटल सुरंग की जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय जलमार्ग वन नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा इलाहाबाद से हल्दिया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो भारतीय जोनों को 16 जोनों में पुनर्गठित किया गया है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भारत के पहले कच्चे तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। एक तो है हजीरा विजयपुर, दूसरा है असम कानपुर, तीसरा है गुवाहाटी सिलीगुड़ी। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं क्योंकि यहाँ इसका सही आंसर है नाहरकटिया, नूनमती और बरौनी। ऑयल इंडिया द्वारा निर्मित ये नाहरकटिया नूनमती 1962 में और नूनमती बरौनी 1964 में पाइपलाइन जो है असम बिहार के बरौनी से जो असम क्षेत्र से के बीच जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर है रिषड़ा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये पश्चिम बंगाल में स्थित हुगली नदी के किनारे एक शहर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारे अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2022 से 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर थी तो कितनी थी? 1,72,000। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी अनुमान की निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा NSSO द्वारा विकसित की गई है? तो NSSO द्वारा सारी बेरोजगारी जो है विकसित की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भारत में पहले चरण में प्रारंभ किया गया था? ए ऑप्शन है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है EFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का कौन सा राज्य बहुआयामी रूप से सर्वाधिक गरीब था? तो वो था हमारा बिहार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 2019 से 21 में भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत अनुपात क्या था? तो वो था 19.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का कारण क्या था? तो पोषण में सुधार, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन, ये तीनों ही थे। तो उपरोक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021-22 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पादन में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम योगदान दिया? तो इसका सही आंसर है तृतीयक टर्सरी क्षेत्र सर्विसेज। ठीक है।
अगला प्रश्न है हमारा 2021-22 में बिहार का ऋण जमा अनुपात क्या था? तो इसका सही आंसर है 44.2%। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार में मानव विकास से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है 16 वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय क्रमशः 11 गुना और 8 गुना बढ़ गया। बी ऑप्शन है, बिहार में जीवन प्रत्याशा 69.5 वर्ष है। नेक्स्ट है, संस्थागत प्रसव 22% से बढ़कर 76.6% हो गया। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बनेगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फसल गहनता से आप क्या समझते हैं? फसल गहनता वो होती है जहाँ पर एक समय पर एक खेत में कई सारी फसलें उगाना। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो बनेगा, एक कृषि वर्ष के दौरान एक ही खेत में कई फसलें उगाना। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021-22 में बिहार की वृद्धि दर कितनी रही? तो वृद्धि दर जो थी वो 10.98%। नेक्स्ट है हमारा, 2022 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी? तो बिहार की जो अनुमानित जनसंख्या थी वो थी 12.49 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अर्थव्यवस्था के उत्पादन स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो पहला ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर, दूसरा है बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करना। ये दोनों ही हैं, तो ए और बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 में बिहार के प्रति हेक्टेयर बाजरा की उत्पादकता कितनी रही? तो इसका सही आंसर है 5148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का कम रोजगार किसका संकेत है? तो इसका सही आंसर है आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन। तो ए और बी इसका सही आंसर होगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सी निकट मुद्रा नहीं है? तो बैंकों की जमा मांग। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मुद्रा मूल्य के भंडार का आधार है। तो मुद्रा मूल्य का भंडार जो है, इसमें दो ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर बी माना है, द्वितीयक कार्य। इसमें द्वितीयक कार्य और आकस्मिक कार्य। मुद्रा मूल्य भंडार वह होता है जो आप भविष्य में अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मुद्रा पूंजीवादी व्यवस्था की रीढ़ है, मुद्रा पूंजी निर्माण का एक साधन है, मुद्रा वर्तमान और भविष्य के बीच की एक कड़ी है। तो इसका सही आंसर, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ? तो 1949 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था। तो इसका सही आंसर होगा वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन सर्वसम्मति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण उदारीकरण, सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर है राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण और उदारीकरण। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राष्ट्र में लोगों के कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान पर निवेश को कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं मानव पूंजी निर्माण। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम 15 मार्च को मनाते हैं। बीपीएससी एक ना एक दिवस तो ज़रूर ही पूछता है, तो आप लोग इस दिवसों को ज़रूर पढ़ करके जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कितनी स्तरीय प्रणाली की परिकल्पना की गई है? तो इसका सही आंसर है त्रिस्तरीय। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहकारी सिद्धांत नहीं है? तो पहला है लोकतांत्रिक नियंत्रण, दूसरा है मत देने का अधिकार, तीसरा आपसी सहायता के माध्यम से स्वयं सहायता। तो इसका सही आंसर है मत देने का अधिकार जो है सहकारी सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही होगा बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि ऋण समितियों का निम्न स्तर है?
तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मानवाधिकार की स्थापना 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है? इसका सही आंसर है नाबार्ड बैंक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 18 दिसंबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में महिलाओं के अधिकारों के लिए मानवाधिकारों को स्वीकार किया गया? इसका आंसर है बीजिंग और वियना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1950 से 1990 का दशक तुलनात्मक रूप से कम औद्योगिक था। नेक्स्ट है, 1980 के दशक में वृद्धि दर में कमी आई। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 1980 के दशक में वृद्धि दर में कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी सेवा तेज़ी से बढ़ी? तो वो थी हमारी व्यावसायिक सेवाएं भी, बैंकिंग सेवाएं भी और संचार सेवाएं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवाओं की तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? तो इसका भी ऑप्शन हमारा डी ही बनेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग भी है, वृद्धि के लिए मांग पक्ष प्रोत्साहन, नीति उदारीकरण की भूमिका। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा टर्सरी अर्थात सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023 और 24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? तो उन्होंने जो बजट पेश किया था हमारा 2,61,885.40 करोड़। इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का जो था 7वां स्थान था, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटेड टेलर मशीन अर्थात ATM का लेवल नहीं है? तो ब्राउन लेवल भी है, वाइट लेवल भी है और बैंक के स्वामित्व वाला ATM भी है। तो ये तीनों ही हैं, उसने पूछा है नहीं वाला, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न को ज्ञात कीजिए। उसमें अलग पूछ रहा है, तो भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जो है हमारी सहकारी बैंक हैं, पर जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है वो एक सर्वोच्चतम बैंक है और एक केंद्रीय बैंक है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाणिज्यिक बैंक मुख्यतः सामान्यतः डैश पर कोई ब्याज नहीं देते हैं। तो किस पर नहीं देते हैं? मांग जमा पर नहीं देते हैं, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, RBI को किसी अर्थव्यवस्था में ऋण की आपूर्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऋण में अनियंत्रित वृद्धि मुद्रास्फीतिकारी सिद्ध हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। पहला है, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो वो था हमारा जिम्बाब्वे। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र के विरुद्ध कौन सा तर्क मान्य नहीं है? इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, नेक्स्ट इससे विलम्ब होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन उसने पूछा है नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? तो ब्रुनोई, एस्टोनिया, सऊदी अरब, ये सारे के सारे अनुसरण नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हमारा होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है,
और स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारत के संविधान में डैश के लिए प्रावधान किया गया है। तो किसके लिए? एक निर्वाचित राष्ट्रपति के लिए। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की गई शक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, तो हमारा होगा बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, 1993 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। तो हाँ, ये सही है तीनों, तो इसका आंसर बनेगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ये भी देखिए पिछले पेपर से हमारा उठ के आया क्वेश्चन, तो इसको किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, श्रीलंका किस वर्ष एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा? तो कब हुआ था? 4 फरवरी 1948 को। इसके तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 18 वर्ष। बी सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, उन्नीस के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी सेवा तेजी से बढ़ी? एक मिनट, पॉलिटी के क्वेश्चंस थे हमारे। हाँ, ये हमारा 11वां क्वेश्चन। राज्यों की परिषद का कार्यकाल है तो 5 वर्ष, 6 वर्ष और यह एक स्थायी सदन है। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा, वैसे तो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है पर इसे हम भंग नहीं कर सकते, तो यह क्या है? यह एक स्थायी सदन है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो वो है हमारा 106वां संविधान संशोधन। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचक फ़ोटो पहचान पत्र किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 1991, 1989 और 2004। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं क्योंकि जो प्रारंभ किया गया था वो था 1993 में। तो इसका ऑप्शन बनेगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसके पास शक्तियों की संख्या अधिक है, इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, इसके पास अपशिष्ट शक्तियां हैं। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय जनता की जो पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। नेक्स्ट, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो वो है जाति। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों ही हैं, तो इसका सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है? तो भारतीय प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति की इच्छा तक, जब तक उसे लोकसभा सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट है, अनिश्चितकालीन, तो उसका सही आंसर होगा इसका, जब तक उसे लोकसभा सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा? तो वो है 324। ठीक है, 324 आर्टिकल का यह प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में प्रत्येक में 40 से अधिक लोकसभा क्षेत्र हैं? तो वो है यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार निम्न अधिनियम किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 2005 में। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति जवाबदेह है?
पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर खंड विकास अधिकारी। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं क्योंकि वो जो जवाबदेह है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जस्टिस एम पंक्षी आयोग किससे संबंधित है? तो यह संघ राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है एक संघीय व्यवस्था में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। तो ये एक तो लिखित संविधान और दूसरा संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल है। तो भारत में जो मंत्रिपरिषद में शामिल होता है उसमें एक तो कैबिनेट मंत्री, दूसरा हमारा राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होना चाहिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। तो 11वीं अनुसूची में शामिल है हमारे 29 विषय। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो उस समय पर तो अलग थे लेकिन आज वर्तमान समय के हैं न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है जब विधायिका के सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार होती है क्योंकि यह अधिक जवाबदेह होती है, यह निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। तो इसका तीनों ही ऑप्शन सही है, इसीलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा मंडल आयोग के बारे में गलत कथन है? तो अब गलत कथन पूछ रहा है। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। इसमें 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसकी सिफारिशें 1990 में लागू की गई थी। ये तीनों इसमें तीनों ही ऑप्शन जो है हमारे सही हैं लेकिन उसने गलत पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बनेगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये है हमारा 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, सी है कि 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी? तो उस समय पर 7 मौलिक अधिकारों को जो है मान्यता दी गई थी, पर अब संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300A आर्टिकल में रखा गया है। तो अगर पूछे की गई है तो वर्तमान में 6 हैं, लेकिन उसने पूछा है की गई थी तो हम 7 पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल का कार्य है। तो जनता की राय जुटाना, नीति विकल्प प्रदान करना, राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना। तो इसका तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए क्या होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राजधर्म है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत होंगे क्योंकि हमारा जो भारत है वह पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, तो किसी भी धर्म को वो ज़्यादा वो नहीं करेगा क्योंकि पंथ निरपेक्ष है। तो इसका ऑप्शन बनेगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में रहने की स्वतंत्रता। ये हमें तीनों प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उसने नहीं पूछा है, तो इसका भी आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ई ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो वो दिया गया था 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आधुनिक समय में महिलाओं को मतदान का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? तो वो दिया था न्यूजीलैंड ने। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा विकास पार्टी। ये एक राजनीतिक दल नहीं है, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहीं पर हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं समाप्त होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ फिर से कोई ना कोई बीपीएससी का भी तो और चलेंगे प्रीवियस ईयर, तो उनको क्लास सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।